हॉफमैन ट्री का कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम। हमें गिवन है ये सिंबल ABCDEF और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ए की फ्रीक्वेंसी 5 है, बी की 9 है, सी की 12 है, डी की 13 है, ई की 16 है और एफ की 45 है। सो हमें इन सिंबल्स की हॉफमैन ट्री बनाना है। तो हम पहले क्या करते हैं कि ये जो गिवन है उसमें से सबसे टू स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी के सिंबल चूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए और बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो हम पहले उसे चूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइड में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम ए करते हैं। ए की फ्रीक्वेंसी 5 है, ठीक है ए। और बी, बी की फ्रीक्वेंसी 9 है, ठीक है। जो बड़ा है हम उसको राइट साइड में कर रहे हैं, जो छोटा है उसको हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों का जो सम है वो आपका 14 है, ठीक। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी वाले नंबर सिंबल कौन से हैं। तो उसके बाद हमारे पास है सी और डी। सी का 12 है और डी का 13 है, जो कि 14 से दोनों छोटे हैं, तो हम इसको इधर लिखेंगे। क्योंकि दोनों 14 से छोटे हैं इसलिए हम इसको लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का हम सम करते हैं तो ये हमारे पास 25 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी वाले सिंबल को देखेंगे। तो अब हमारे पास 14 है। उसके बाद देखिए आता है इसमें से E16। तो ई की फ्रीक्वेंसी 16 है, तो ई हो गया। तो हम यहाँ पे ई लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का सम कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 30। अब फिर स्मॉलेस्ट क्या है, 25 और 30। क्योंकि 45 भी बड़ा है इसलिए हम 45 को नहीं दे रहे हैं, हम स्मॉलेस्ट ले रहे हैं 25 और 30 को। तो इनका कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये आ गया आपका 55। अब हमारा टू स्मॉलेस्ट क्या हो गया, एक 55 हो गया और एक जो बचा है F। सो ये F हो गया हमारा 45, ये हमारा F है, ठीक है। तो F हमारा 45 इससे छोटा है 55 से, तो ये लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक। अब इन दोनों का सम कर देंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक। अब हॉफमैन ट्री में क्या करते हैं कि हम जो भी राइट में आएगा उसको हम 1 असाइन करते हैं, और जो लेफ्ट में आता है हम उसको 0 असाइन करते हैं, 0 बिट, ठीक है। तो हम इसको 0 बिट असाइन करते हैं, इसको 1, इसको 0, इसको 1, इसको 0, इसको 1, इसको 0, इसको 1, इसको 0, इसको 1। जो भी लेफ्ट साइड में आएगा उसको हम 0, जो भी राइट साइड में आएगा उसको हम 1 असाइन करते हैं। इस हफमैन ट्री क्या करता है कि जिस भी सिंबल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसको सबसे कम बिट असाइन करता है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है उसको सबसे मैक्सिमम बिट असाइन करता है। जैसे यहाँ पे एफ है 45, तो उसको एक सबसे कम बिट असाइन करेगा। जैसे एफ की यहाँ पे हमको एफ जाने के लिए कितने बिट लगेंगे, 0, तो एफ को हम यहाँ पे मतलब एक बिट असाइन हो गया, 1 बिट, ठीक। और वहीं पे अगर आप देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट बिट आपकी हो गई ए, उसके लिए देखिए कितने बिट्स लग रहे हैं, तो 0, 1, 1 1 0 0, 1 1 0 0, इसको यहाँ पे 4 बिट्स लगे, ठीक है। हम बी के बिट्स कैलकुलेट करते हैं, बी को कौन सा वैल्यू असाइन हुआ है। जैसे बी को असाइन फाइंड करने के लिए बी आपका यहाँ पे है, तो देखिए 1 1 1, नहीं 1 1 0 1, 1 1 0 1, ये भी इसके 4 बिट्स, ठीक। आप हमेशा रूट से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा रूट है, ठीक। अब आते हैं हम सी पे। तो सी को कहाँ गया, सी हमारा सी यहाँ पे है, तो 1 0 0, 3 बिट्स। फिर देखेंगे यहाँ पास डी, डी हमारे यहाँ पे है, तो 1 0 1, 1 0 1। अब ई आता है, ई हमारा 1 1 1। एफ हमारा पहले से लिख दिया है, एफ यहीं पे 0।
सो यहाँ पे हम टोटल बिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने बिट्स लगेंगे उस पूरे बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने में। टोटल बिट्स अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला है FI इंटू बिट्स यानी कोड लेंथ। तो फ्रीक्वेंसी ए की कितनी है 5 है, इंटू इसका बिट साइज़ क्या है 4 है, प्लस बी की फ्रीक्वेंसी 9 है, उसका जो देखिए कि कोड कितने बिट्स है 1 2 3 4 तो 4 हो गया। ठीक, वैसे ही हम सी का कैलकुलेट कर लेते हैं 3 है, डी का 3 है, ई का 3 है और एफ का 1 है। ठीक, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक कैलकुलेटर से। प्लस 45 ये आपका आ गया 224 बिट्स आपके लगेंगे इस पूरे सिंबल को रिप्रेजेंट करने में। सो ये हफमैन जब आप ट्री यूज़ करते हैं तब इतने सिंबल्स इतने बिट्स यूज़ होते हैं। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो क्या कितने लगते हैं सिर्फ फॉर नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल बिट साइज़ निकालने के लिए हम हर सिंबल की फ्रीक्वेंसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही है। तो 6 अगर हमारे पास सिंबल दिए हुए हैं तो उसको हम 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हम मान लीजिए कैलकुलेट करते हैं 5 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 3 प्लस 13 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 3 प्लस 45 इंटू 3। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। 5 3 ज़ा आपका 15 हो गया, 27 36 39 48 5 3 ज़ा 50 135 300। सो देखिए अगर हम यहाँ पे अगर हम हर बिट को 3 बिट से, हर सिंबल को 3 बिट साइड से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे हमारा टोटल जो साइज आता है वो 300 आता है। सो हफमैन ट्री का हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 24 बिट्स आते हैं। तो इतना बिट्स जो बचते हैं वो सेव हो जाते हैं।